बिस्किट देने के बहाने उसको बुलाया और जब वो बिस्किट लेने के लिए आ गई तो क्या था, मंजर कुछ बहुत खतरनाक था। उसने बिस्किट खाए वहां पे और आरोपी ने जो है उसे दबोच लिया, पकड़ लिया और दबोच करके अपने ही घर में सुला दिया। राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, और अगर कोई पहली बार भी देख रहा है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम। न्यू क्राइम की स्टोरीज मेरे चैनल पे मिलने के लिए मिलती हैं। जो रोज नए अपराध होते हैं हमारे देश में, हमारे राज्यों में, जो अपराधी लोग अपराध करते हैं, मैं उनकी कहानियां जो हूँ आप लोगों को सुनाती हूँ कि आज इस जगह पे इस इंसान ने ऐसा किया। तो क्राइम से जुड़ी, अपराध से जुड़ी सारी कहानियां मैं अपने चैनल पे सुनाती हूँ कि हमारे देश में ऐसे ऐसे अमानवीय कृत्य हो रहे हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को उन कहानियों तक पहुंचाना है ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ऐसी ऐसी घटनाएं ऐसी ऐसी जगह पे हो रही हैं। तो चलिए आज की कहानी का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बड़हलगंज थाना क्षेत्र के साधु अपार में रहने वाले एक व्यक्ति ने एक ऐसी घटना घटना घट गई, उसने ऐसी घटना घटा दी वहां पे कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई, पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे समाज में बहुत ऐसे ऐसे गंदे लोग हैं जिनके बारे में मतलब कभी सोचा नहीं जाता, लेकिन ये इंसान जब इन चीजों को करते हैं, जब पता चलता है कि इस इंसान ने ये चीज की हुई है। तो चलिए आज की कहानी का रुख बढ़ाते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बड़हलगंज थाना क्षेत्र के साधु अपार गांव में जो है वो कुबेर चंद्र नाम का एक आदमी रहता है जिसकी उम्र 42 साल है। और कुबेर चंद्र जो है वो अपने घर में रहता है। अब पास बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे जो हैं वो गलियों में खेलते रहते हैं, कभी साइकिल चला रहे हैं, कभी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। हर आप लोगों के घर के आगे भी गलियां होंगी तो छोटे छोटे बच्चे वहां पे खेलते रहते हैं। तो पड़ोसी की बच्ची वहां पे खेल रही थी और कुबेर चंद्र ने जो है वो उसको बिस्किट देने के बहाने अपने घर में बुलाया। अब बिस्किट देने के बहाने जब कुबेर चंद्र ने उस छोटी सी मासूम बिटिया को अपने घर में बुलाया तो बेटी जो थी वो वहां पे आ गई। बेटी की उम्र जो है वो 10 साल है और बिटिया आ गई। क्योंकि बच्चे तो दोस्तों लालची होते ही हैं। अब जब बेटी आ गई तो उसने उसको बिस्किट खिलाए और घर के अंदर से कमरा बंद कर दिया। जब अंदर से कमरा बंद कर दिया तो अब लड़की चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन उसने जो है वो कमरा नहीं खोला और लड़की की आवाजें जो थी वो बाहर नहीं जा पा रही थी। उसने उसका रेप किया, उसका बलात्कार किया और उसका इतना बुरा हाल कर दिया कि लड़की जो थी वो होश में नहीं थी अपने, क्योंकि उसके शरीर से इतना खून निकल चुका था, इतना खून निकल चुका था कि बहुत ही वहां पे उस जगह पे खून ही खून बह रहा था। और जिसने भी वो हालत देखी वहां पे हर कोई जो है वो सन रह गया। कुबेर चंद्र की उम्र जो है वो 42 साल है। अब क्या था कि लड़की के घर वाले जो हैं वो उसको ढूंढने लगे। अब जब लड़की के घर वाले उसको ढूंढने लगे तो लड़की तो कहीं पर भी नहीं मिली। अब बेटी को लेकर के घर वाले बहुत ज्यादा चिंतित हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि हमारी बेटी कहाँ खो गई। अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते वो जो है वो सारे गांव में ढूंढने लगी, एक दूसरे के घर में आने जाने लगे, सारे रिश्तेदार पड़ोसी इकट्ठे हो गए, गांव के लोग इकट्ठे हो गए। जब पता चला कि उनकी बेटी नहीं मिल रही है तो सबके घरों में तलाशी की। और जब कुबेर चंद्र के घर की बारी आई तो उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर देखा तो उनकी बेटी जो है वो लहूलुहान हालत में वहां पे पड़ी हुई थी। आनन फानन में जो थे वो इतने पेरेंट्स घबरा गए अपनी बेटी की उस हालत को देख करके कि ये क्या हो गया। और उन्होंने एकदम अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में गंज जो जगह है बड़हलगंज थाना क्षेत्र में जो साधु अपार जगह है वहां पे वो हॉस्पिटल में ले गए। और हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जो है वो लड़की को रेप की पुष्टि की और लड़की जो थी वो उसकी सांसें थम चुकी थी, लड़की मर चुकी थी। अब जो थी वो
पुलिस जो लड़की के पेरेंट्स थे, अब लड़की के पेरेंट्स ने जो है वो, क्योंकि कुबेर चंद्र वहां पे नहीं था, कुबेर चंद्र जो है वो बलात्कार करके लड़की का वहां से फरार हो चुका था। घर वालों ने जो है वो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करी पुलिस में, और जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर ली तो पुलिस जो है वो 4 टीमें बनाई, और पुलिस ने जो है आरोपी कुबेर चंद्र को अरेस्ट कर लिया और उससे पूछताछ की, और उसने स्वीकार किया कि उसने लड़की का रेप किया है, और रेप करने के बाद जो है उसने गला दबा करके उसकी उसी कमरे में हत्या कर दी थी, क्योंकि वो रेप करने के बाद काफ़ी घबरा गया था, काफ़ी डर गया था, और लड़की काफ़ी चीख पुकार कर रही थी, तो उसे ये डर था कि बाहर से लोग आ जाएंगे। अब उस बोल रहा था कि उसने डर के मारे जो है वो लड़की का वहीं पे गला दबा करके उसकी हत्या कर दी, और डर के मारे वहां से भाग गया। और उसके साथ जो है वो लड़की के पेरेंट्स ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, और उसके साथ 4 लोगों को और भी अरेस्ट किया गया। लड़की जो थी मर चुकी थी, इस दुनिया से जा चुकी थी। कैसे कैसे माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, कैसे छोटे से छोटे बच्चों को लेकर कैसे पालते हैं, कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियां, धूप, आंधी, तूफान, बारिश आती है, फिर भी अपने बच्चों को कितना ध्यान रखते हैं। लेकिन ये लोग जो है वो जब इन घटनाओं को जन्म देते हैं तो दिल जो है वो बहुत ज़्यादा कांप जाता है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे घिनौने, ऐसे गंदे लोग भी रह रहे हैं। और हम तो ये बोलते हैं कि इन लोगों को जो है वो कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए, जो मासूम बच्चियों के साथ ऐसा ऐसा करते हैं। और उन लोगों के साथ ऐसी भयानक सजा मिलनी चाहिए कि उस सजा का कभी भी किसी ने इमेजिनेशन नहीं की हो। मैं तो यही चाहती हूँ, और ऐसा हो भी रहा है। फास्ट ट्रैक के जरिए जो है वो बहुत कठोर से कठोर सजा मिल रही है, और लोगों को जो है वो कठिन से कठिन सजा दे रही है सरकार, फिर भी इन लोगों को चैन नहीं है, फिर भी इन लोगों को बिल्कुल भी सब्र नहीं है। और मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि इन लोगों को कठिन से कठिन सजा दी जाए। कि आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ आज की कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी अपने बच्चों को जो है वो अपने घर के बाहर ना खेलने दे, और अपने बच्चों को समझाएं कि कभी भी कोई भी बुलाए, कोई भी लालच दे करके बुलाए, उसके पास नहीं जाना है, क्योंकि उसके दिल में पता नहीं क्या चल रहा है, उसके दिल में बच्चों के लिए क्या कहानी घट रही है, वो क्या करने वाला है। तो कभी भी अपने बच्चों को ना भेजें, जिससे कि ऐसी समस्या ना खड़ी हो। अब बेटी की तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, और ऐसे इंसानों से बच कर के रहना चाहिए। किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में किसके चेहरे के पीछे क्या छिपा हुआ है कुछ भी समझ नहीं है, और कुछ भी पता नहीं है किसी को कि आगे आने वाले इंसान के दिल में क्या है। इसलिए अपने बच्चों को अपनी आंखों से दूर ना होने दे। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, वरना कुबेर चंद्र की तरह और भी लोग जो है वो राक्षस रूपी चेहरा लेकर के घूम रहे हैं। तो आज की वीडियो से हमें यही संदेश मिलता है दोस्तों। मेरी आप लोगों से विनती है कि अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर क्राइम से रिलेटेड स्टोरीज मिलती रहती हैं। रोज 10 बजे जो है वो कहानी आती है। मेरे चैनल का नाम डेली न्यू क्राइम है, न्यू क्राइम स्टोरीज, क्राइम स्टोरीज। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई जरूर लाइक शेयर कमेंट करना। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल के वीडियो में फिर से आप लोगों से 10 बजे मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।